गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देखें कि मैंने इसके पहले जो आपको बताया, आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेसन नंबर अध्याय नंबर 8 द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। परिचय के बारे में उसका आप नहीं है इसका जो परिचय है द्विघात समीकरण का, इसके बारे में आप चर्चा कर चुके हैं 9th में, 10th में और 12th में, 11th में, सब में जान गए। तो इसका जो रूल है यानी हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है ax² धन bx धन c इक्वल 0 इफ a नॉट इक्वल 0। यदि a 0 नहीं है तो ax² धन bx धन c क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। इसके जो मूल हैं, दो मूल होते हैं, आपको मालूम है -b प्लस √d² - 4ac अपॉन 2d। दूसरा होता है -b माइनस √d² - 4ac अपॉन 2a। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो है हमको ऑलरेडी पहले से मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मूल होते हैं। अब यहां b² - 4ac लेस देन 0 अर्थात b² लेस देन 4ac, तब द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। यदि कहने का तात्पर्य है कि जब विविधता यानी b² - 4ac आपने पढ़ा होगा d ग्रेटर देन 0 d इक्वल 0, तो इस तरह के जो समावेश होते हैं उसमें आपको मालूम होता है कि काल्पनिक होते हैं। यानी दूसरी चीज ये कि जब d इक्वल 0, d का मान 0 यानी विविधता 0 हो, तो उस समय जो मूल होते हैं वास्तविक और केवल एक ही मूल यानी जो इसका रिवीजन होता है, रिपीट होता है। तो यहां हमने इसको पहले पढ़ा है। आज यहां हम सीखेंगे द्विघात समीकरण में ऐसे समीकरणों को कि जिनके जो है काल्पनिक अवयव है, तो उसमें हम इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, कुछ परिभाषाएं देखते हैं, मुख्यतः जो परिभाषा है। अब इसमें क्या है कि उन द्विघात समीकरणों का हल का अध्ययन करेंगे जिनके हल समी संख्या के रूप में होते हैं। जब आप देख चुके कि b² - 4ac लेस देन 0, अगर 0 से b² - 4ac का मान छोटा होता है तो इसके जो मूल होते हैं वो क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। काल्पनिक होते हैं। अब काल्पनिक जो होते हैं तो इन्हीं का अध्ययन इस अध्याय में हम द्विघात समीकरणों का हल मुख्यतः उन्हीं द्विघात समीकरणों को पढ़ेंगे जिनके मूल क्या होंगे? समी संख्या के रूप में लिखे जा सके। ठीक, आइए दूसरा चीज हम यहां ये देखते हैं तो परिचय का हो गया। दूसरा इसकी कुछ महत्वपूर्ण जो है परिभाषाएं, उपयोगी परिभाषाएं देखेंगे। उपयोगी परिभाषाएं, उपयोगी परिभाषाएं, उपयोगी परिभाषाएं के बारे में हम यहां देखेंगे तथा उसका परिणाम। जैसे बहुपद का एक विस्तार, जो बहुपद का विस्तार है, बहुपद का विस्तार क्या होता है आप सभी जानते हैं, आपको पढ़ाया भी गया है। fx इक्वल क्या होता है कि a0 x पावर n, a0 x पावर n प्लस a1 x to power n - 1 प्लस a2 x पावर n - 2 प्लस डॉट 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 an क्या होता है कि an -1 और x प्लस a0 यानी an क्या है? an। ठीक, तो ज्यों यहां से ये देखा, ये इसका बहुपद का जो है विस्तार है, जहां
A0 A1 A2 डॉट डॉट An क्या है? एक वास्तविक धन पूर्णांक है। क्या है? A0 नॉट इक्वल 0, A0 नॉट इक्वल 0, A0 कभी 0 नहीं होता। n एक पूर्णांक संख्या है जहां तक जा पाए, और n घात का, ये यक्ष में n घात का बहुपद कहलाता है। दूसरी चीज वास्तविक नंबर। वास्तविक बहुपद क्या होता है? वास्तविक बहुपद वास्तविक बहुपद क्या है? यदि जो समीकरण दिया गया A0 A1 डॉट डॉट An सभी वास्तविक संख्याएं हैं तथा x एक वास्तविक चर है, तो A0 x पावर n A1 x पावर n माइनस 1 डॉट डॉट An एक वास्तविक बहुपद कहलाता है। एक वास्तविक बहुपद कहलाएगा। कब कहलाएगा वास्तविक बहुपद? जब ये क्या है? A0 A1 A2 An माइनस 1 An एक वास्तविक संख्या हो। क्या हो? वास्तविक संख्या हो। वास्तविक संख्या, और x जो है चर है, वास्तविक चर है, वास्तविक चर, तो ये वास्तविक बहुपद कहलाएगा। ठीक है। दूसरी चीज आता है सर्वित बहुपद। सर्वित बहुपद सर्वित सर्वित बहुपद क्या होता है कि यदि जो समीकरण में दिया गया A0 A1 डॉट डॉट An सर्वित संख्याएं हैं। क्या हो? A0 A1 डॉट डॉट An सर्वित संख्या हो, सर्वित संख्या हो। ठीक है। सर्वित संख्या हो तथा x एक सर्वित संख्या हो, तो ये जो है सर्वित बहुपद कहलाएगा। ठीक। द्विघात समीकरण में आपने देखा ही है A नॉट इक्वल 0। द्विघात समीकरण के मूल जो है आप जानते हैं मूल के बारे में। आइए चलते हैं वास्तविक गुणांकों वाले द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक द्विघात वाले बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक गुणांकों वाले द्विघात बहुपद। वास्तविक गुणांकों वाले वास्तविक गुणांकों वाले द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण। ठीक। द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूल के बारे में तो आपने देखा पढ़ा होगा, लेकिन यहां देखते हैं द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। तो जैसे मान लीजिए कि एक द्विघात समीकरण है हमारा है। द्विघात समीकरण क्या होता है? ax स्क्वायर धन bx धन c इक्वल 0। इसमें आपने देखा कि इसको सूत्र द्वारा तीव्राचार विधि के द्वारा हल करेंगे। यदि एक समीकरण है जहां abc वास्तविक संख्याएं हैं, तो दिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। अगर मूल काल्पनिक होंगे, इसके मूल काल्पनिक कब होते हैं? मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। आपने द्विकर के बारे में पढ़ा है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0।
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो तो इसके मूल क्या होते हैं, काल्पनिक आते हैं। क्या होते हैं, काल्पनिक आते हैं। अर्थात तब हम किससे निकालते हैं x की वैल्यू, x1 का मान जब निकालते हैं पहला मूल तो होता है -b प्लस यहां से होता है अंडर रूट, जो है सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। लेकिन यदि 0 से छोटा है इसका मान, 0 से छोटा होने का मतलब कि माइनस आ जाए, अर्थात और इसको लिख सकते हैं -b और माइनस, क्योंकि i अगर यहां से हम ये कर दें कि ऐसे अगर -1 कॉमन ले लें, -1 कॉमन ले लें और यहां लिख दें 4ac माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखना गलत होगा, लिखना गलत ना होगा, अर्थात बटे 2a, बटे 2a, ठीक। अर्थात -b और प्लस माइनस होता है, एक बार प्लस लगा सकते हैं। यहां इसको ऐसे लिखते हैं अंडर रूट 1 गुणे -1 गुणे अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 2a, तो इसको कह सकते हैं -b और प्लस i, क्या कह सकते हैं i और अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 2a, ठीक। तो एक तो ये हो जाएगा और दूसरा इसी तरह से यहां माइनस हो जाएगा। दूसरा यानी x2 बराबर क्या हो जाएगा, -b माइनस i अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 2a। तो इस तरह से इसमें ये होता है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार अगर हम ये मान लें गुणनखंड मेथड से, यदि 2 या 2 से अधिक गुणनखंडों का गुणनफल 0 हो तो अवश्य ही हम कम से कम इसमें ये कह सकते हैं कि एक गुणनखंड इसका 0 होगा। अब मूलों की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारा हो गया। दूसरा देखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति के बारे में क्या है, मूलों की प्रकृति इसमें आपने पहले भी पढ़ा है। अगर ax स्क्वायर धन bx धन c इक्वल 0, a नॉट इक्वल 0, तो ये एक द्विघात समीकरण है। क्या है, एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। जब एक द्विघात समीकरण हो गया तो अब इसके मूल 2 होंगे। मान लीजिए इसके मूल x1 व x2 है, तो उसके लिए क्या है, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हम यहाँ विविध कर निकालते हैं, ठीक है। विविध कर का मतलब क्या, b बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको विविध कर कहते हैं, विविध कर, ठीक है। अब विविध कर के बारे में अब यहां से 2 चीजें हैं। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac, इफ पहला b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, b बराबर अगर 0 है, क्या है 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4b बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, तो इसके मूल वास्तविक व बराबर होते हैं। क्या होते हैं, मूल वास्तविक बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, यानी एक आप सीधे बात कर सकते हैं, एक ही होते हैं, पुनरावृत्ति होती है। दूसरा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो क्या हो जाएगा, पहले लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो रहा है तो मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे, ठीक। और वह संयुग्मी होंगे, वह संयुग्मी होंगे, संयुग्मी होंगे,
ठीक। दूसरा 20 का माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी इसका मान 0 से बड़ा है तो इसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। क्या होंगे? इसके मूल एक पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसमें दो चीजें हैं। अगर 20 का देखिए से दो पार्ट है। पहला पार्ट इसका, यदि 20 का माइनस 4ac इक्वल 0, एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। और एबीसी परिमेय संख्याएं हैं। एबीसी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो मूल परिमेय एबीसी परिमेय है, एबीसी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं। तो इसके मूल क्या है? मूल परिमेय व वास्तविक होंगे, परिमेय तथा बराबर नहीं होंगे। तो मूल परिमेय तथा बराबर नहीं होंगे। दूसरा क्या है इसमें? दूसरा टॉपिक इसका, यदि एबीसी वास्तविक संख्याएं हैं और एक पूर्ण वर्ग है तो मूल वास्तविक का बराबर नहीं होंगे। तो मूल क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे तथा मूल वास्तविक होगा, तथा मूल वास्तविक होगा, ठीक। तो ये चीजें होती हैं इसके मूलों की प्रकृति के बारे में हम चर्चा करते हैं, सभी ठीक है। अब इसी के कुछ क्वेश्चन से यहां देखेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है? जैसे गुणनखंड विधि द्वारा भी आप हल कर सकते हैं, और अगर इस रूप में हल करना चाहें तो, ठीक है। जैसे आप ये अगर इस रूप में करना चाहें, यानी सर कह रहे हैं कि इसके मूल गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। जैसे दिया गया है कि x² प्लस 2x प्लस 10 इक्वल 0 कह रहे हैं गुणनखंड मेथड से, यानी गुणनखंड विधि द्वारा प्राप्त कीजिए। किसके द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा प्राप्त करना है इसको, गुणनखंड मेथड द्वारा, खंड विधि द्वारा, ठीक है। जब गुणनखंड विधि द्वारा इसको यूज करेंगे तो कैसे करेंगे? अब देखिए, पहले तो आप सिंपल तरीके से इसको पूर्णवर्ग बना लीजिए, चाहे पूर्णवर्ग बना के हल कीजिए या गुणनखंड करके हल कीजिए। तो जैसे आप ये लिख सकते हैं कि x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 9 इक्वल 0। अब यहां देखिए, ये हमारा हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ना, प्लस 3 का यहां वर्ग कर सकते हैं इक्वल 0। अब इसका गुणनखंड संभव नहीं है क्योंकि कोई मूल बना नहीं हमारा। इसके लिए क्या कर सकते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस यहां लगा दें, माइनस यहां लगा करके और 3i का वर्ग दें, तो यहां i स्क्वायर हो जाएगा और i स्क्वायर का मान 3i। i स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 होता है। जब गुणा करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारा सूत्र हो गया, ये i हो गया, ठीक। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी x प्लस 1 प्लस 3i x प्लस 1 माइनस 3i, ठीक, इक्वल 0। कहते हैं जब दो गुणनखंड के रूप में अगर गुणनफल 0 आ रहा है तो इसमें कोई एक टर्म 0 होगा तभी 0 संभव है। तो हम अगर ये मान लेते हैं कि x प्लस 1 माइनस प्लस 3i इक्वल 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1 माइनस 3i, ठीक। अगर दूसरा x यहां से हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 3i इक्वल 0, तो हो जाएगा x बराबर -1 प्लस 3i,
ठीक। और देखिए संयुग्मी भी है, ये दोनों इसका क्या हो गया, रूल हो गया, यानी ये आपका होगा आंसर, ठीक है ना। और दोनों मूल निकल आए और संयुग्मी भी हो गए, तो गुणनखंड विधि द्वारा इस तरह से हम इसको हल करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब दूसरी चीज आती है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, इनका एक मूल इतना है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा। देखिए आपको हम बता दें कि कहीं दिखा, अगर एक मूल किसी द्विघात समीकरण का दिया गया है और संयुग्मी रूप में, जैसे मान लीजिए 1 माइनस आई दिया गया एक मूल, तो इसका दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई हो जाएगा। क्यों, जब काल्पनिक होता है, मैंने अभी आपको बताया, जब काल्पनिक होता है तो इसके मूल क्या होते हैं, एक दूसरे की संयुग्मी होते हैं, तो उसमें से एक मूल दिया जाएगा तो दूसरा मूल आप निकाल सकते हो। जैसा कि मूल द्विघात समीकरण बनाने का तरीका हाई स्कूल में आपको बताया गया कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0, तो उसी के अनुसार हम यहाँ इसका मान निकालेंगे, ठीक है ना। अगर जैसे मान लीजिए कहा गया कि एक मूल दिया गया, अन्य मूल ज्ञात करने हो, अगर द्विघात समीकरण के कोई दिए गए हैं, तो एक मूल तो इसका मालूम है, दूसरा मूल क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी हो जाएगा। तीसरा मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, रूल्स के अनुसार दो मूलों से बनी हुई द्विघात समीकरण के बारे में हम चर्चा कर लेंगे वहां, ठीक है ना। तो इस वजह से निकल जाएगा, तो जब आएगा देखा जाएगा। अब श्रमिक गुणांकों वाले द्विघात समीकरण, श्रमिक गुणांक वाले द्विघात समीकरण का निकालना तो बता ही दिया गया है। आइए श्रमिक द्विघात समीकरण वाले के लिए तो क्या हो जाएगा, अगर ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी इक्वल 0 एक दी गई द्विघात समीकरण है जहां ए बी सी सभी संख्याएं हैं, जे नॉट इक्वल 0, तो भी आपको बताया गया कि x1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस आई अंडर रूट 4 ए सी अपन माइनस 4 बी स्क्वायर वाई 2a, और इसी तरह से इसको निकालेंगे और इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो आइए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया, गुणनखंड विधि द्वारा विधि से हल करना है। और तो देखिए गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या है, हम बता दें, अगर सभी गुणनखंड वाले हैं और गुणनखंड विधि से हल करना है, जैसे लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 8i प्लस 16 अगर दिया गया है, या माइनस 16 दिया गया, तो माइनस 16 इक्वल 0 कर दिया गया, ठीक है ना। अब इसका गुणनखंड हमको करना है, तो कैसे करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम श्रमिक के रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है प्लस 8i है, और अगर इसको प्लस लगा दें और यहाँ लिख दें 4i का होल स्क्वायर, तो क्या लिखना गलत होगा, क्या लिखना गलत हो जाएगा। या फिर आप ये पहले सोच लीजिएगा, नहीं सोच पा रहे हैं, ये कर लें 16i स्क्वायर लिख दें, तब भी गलत ना होगा। क्यों, अब यहां से देखिए, तो एक्स स्क्वायर हो गया और 4i का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए 4 दूनी 8 यानी 8i हो गया इक्वल 0। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स प्लस 4i का होल स्क्वायर हो गया बराबर 0 हो गया ना। अब यहां से क्या हो जाएगा कि यदि हम ये लिख दें कि x प्लस 4i इक्वल 0 लिख दें, तो क्या लिखना गलत होगा, नहीं गलत होगा। अर्थात यहां से क्या हो जाएगा कि x बराबर हो जाएगा माइनस 4i, माइनस 4i डिवीजन हो रहा है, सेम पैटर्न आएगा, अर्थात 4i हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सब यहाँ करने की चेष्टा करेंगे। अब आपको क्या करना है, कारण निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को हल करना है, आपका एक्सरसाइज आ गया, एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1। अब 8.1 में क्या है, 8.1 में है कि
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, देखिए यहां से दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल 0, इसी को हल करना है। कह रहे हैं कि समीकरणों को हल कीजिए। अब समीकरण को हल करने के लिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि a बराबर कितना हो गया 1, b बराबर कितना हो गया 1, c बराबर कितना हो गया 1। अब ये नहीं कह रहा है कि इस विधि से हल करेंगे, तो आप कहें इस विधि से हल कर सकते हो, ठीक है, किसी विधि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया। अब एक्चुअली आप जानते हैं कि x बराबर क्या होता है कि माइनस बी प्लस माइनस क्या होता है माइनस बी, या डायरेक्ट सूत्र निकाल लो। x1 बराबर क्या होता है माइनस बी और प्लस आई अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर बटे 2a। यहां से रखेंगे माइनस 1 प्लस आई अंडर रूट 4 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1। अब यहां से माइनस 1 प्लस आई और यहां से जाएगा अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक, इसको चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं आप, प्लस माइनस भी लिखते हैं आप, प्लस माइनस यहाँ होता है सूत्र की सहायता से आप ये जानिए। तो यहाँ ऐसे होता है, उसको इस तरह से कर सकते हैं। अब अलग अलग करना चाहें तो x1 बराबर हमारा हो जाएगा कि माइनस 1 प्लस आई अंडर रूट 3 बाई 2 और x2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस आई अंडर रूट 3 बाई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ऐसे। तो आपको यहाँ ऐसे ही करना है, ठीक है ना, इसमें ऐसे ही करना है, तो इस तरह से आपको आंसर मिलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके कारण तीसरा पार्ट दिया गया है जो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल 0। इसको हल करने के लिए भी वही सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जिस तरह से हमने ये इस्तेमाल किया है। ठीक है, कारण निम्न समीकरणों को हल कीजिए, वैसे इसको भी समीकरण को हल करना है। अब इसमें भी आप द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगा देंगे, आपको आंसर वहां मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में कार्य द्विघात समीकरण को व्यापक व्यंजकों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। व्यापक व्यंजकों का जब प्रयोग करते हुए हल करेंगे तो भी उसी रूप में आएगा, ठीक है, जिस रूप में आपको चाहिए। ठीक, तो करके लाइएगा। एग्जाम्पल 8.1 को पूरा आपको सॉल्व करना है, पूरा हल करना है। ठीक है, करना ओके, कीजिए, नहीं आएगा फिर पूछिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट